ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैत्र मास महात्म कथा अध्याय 1 में आज सुने आगे की कथा। आज की कथा है भगवान श्री कृष्ण की मथुरा यात्रा, कंस वध और उग्रसेन का राज्याभिषेक। यदि आप कथा को श्रवण करते हैं तो कृपया एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए कथा को श्रवण करते हैं। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, तदनंतर एक दिन मुनिश्रेष्ठ नारद जी मथुरा में कंस के पास गए। राजा कंस ने उनका यथावत सत्कार किया और उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया। नारद जी ने कंस से भगवान विष्णु की सारी चेष्टाएं कही। भगवान केशव का अवतार लेना, वसुदेव का अपने पुत्र को ब्रज में रखाना, राक्षसों का मारा जाना, नागराज कालिया का यमुना के कुंज से बाहर निकाला जाना, गोवर्धन धारण करना और इंद्र का भगवान से मिलना आदि सभी मुख्य मुख्य घटनाओं को उन्होंने कंस से निवेदन किया। ये सब सुनकर राक्षस कंस ने नारद जी का बड़ा आदर किया। उसके बाद वे ब्रह्मलोक में चले गए। इधर कंस के मन में बड़ा उद्वेग हुआ। वह मंत्रियों के साथ बैठकर मृत्यु से बचने के विषय में परामर्श करने लगा। उसके मंत्रियों में अक्रूर सबसे अधिक बुद्धिमान और धर्मानुरागी थे। महाबली दानवराज कंस ने अक्रूर को आज्ञा दी। कंस बोला, यदुश्रेष्ठ, इंद्र आदि संपूर्ण देवता मेरे भय से पीड़ित हो श्री विष्णु की शरण में गए थे। भूत भावन भगवान मधुसूदन उन देवताओं को अभयदान दे मुझे मारने के लिए देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। वसुदेव भी ऐसा दुष्टात्मा है कि मुझे धोखा देकर रात में वह अपने पुत्र को दुरात्मा नंद के घर में रखाया। वह बालक बचपन से ही ऐसा दुर्धर्ष है कि बड़े बड़े असुर उसके हाथ से मारे गए। यदि ऐसी ही उसकी प्रगति रही तो एक दिन वह मुझे भी मारने के लिए तैयार हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि ब्रज में उसे इंद्र आदि देवता तथा समस्त असुर भी नहीं मार सकते। अतः मुझे उसको यहाँ बुलवाकर किसी विशेष उपाय से ही मारना चाहिए। मतवाले हाथी, बड़े बड़े पहलवान तथा श्रेष्ठ घोड़े आदि से उसका वध कराना चाहिए। जिस किसी उपाय से संभव हो उसे यहीं बुलाकर मारा जा सकता है, अन्यत्र नहीं। इसलिए तुम गौओं के ब्रज में जाकर बलराम, श्री कृष्ण तथा नंद आदि संपूर्ण ग्वालों को धनुष यज्ञ का मेला देखने के बहाने यहाँ बुला ले आओ। बहुत अच्छा कहकर परम पराक्रमी यदुश्रेष्ठ अक्रूर रथ पर आरूढ़ हुए और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक होकर गौओं के रमणी ब्रज में गए। अक्रूर जी महान भगवत भक्तों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने अत्यंत विनीत भाव से गौओं के बीच में खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। गोप कन्याओं से घिरे हुए श्री हरि को देखकर अक्रूर जी का सारा शरीर रोमांचित हो उठा। उनके नेत्रों में आनंद के आंसू भर आए। उन्होंने रथ से उतरकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। वे बड़े हर्ष के साथ भगवान गोपाल के समीप गए और वज्र तथा चक्र आदि चिन्हों से सुशोभित लाल कमल सदृश उनके मनोहर चरणों में मस्तक रखकर उन्होंने बारंबार नमस्कार किया। तत्पश्चात उनकी दृष्टि कैलाश शिखर के समान गौर वर्ण वाले नीलांबरधारी बलराम जी पर पड़ी, जो मोतियों की माला से विभूषित होकर शरत काल के पूर्ण चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। अक्रूर जी ने उनको भी प्रणाम किया। दोनों वीर बलराम और श्री कृष्ण ने भी बड़े हर्ष के साथ उठकर यदुश्रेष्ठ अक्रूर का पूजन किया और उनको साथ लेकर वे दोनों भाई घर पर आए। यदुश्रेष्ठ अक्रूर को आया देख महातेजस्वी नंदगोप ने निकट जाकर उन्हें श्रेष्ठ आसन पर बिठाया और बड़ी प्रसन्नता के साथ विधिपूर्वक अर्घ्य, पाद्य, वस्त्र तथा दिव्य आभूषण आदि निवेदन करके भक्ति भाव से उनका पूजन किया। अक्रूर जी ने भी बलराम, श्री कृष्ण, नंद जी तथा यशोदा को वस्त्र और आभूषण भेंट किए। फिर कुशल पूछकर शांत भाव से वे कुश के आसन पर विराजमान हुए। तत्पश्चात राज्य कार्य के विषय में प्रश्न होने पर
बुद्धिमान अक्रूर ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। अक्रूर बोले, नंदराय जी, ये महातेजस्वी श्री कृष्ण साक्षात अविनाशी भगवान नारायण हैं। देवताओं का हित, साधु पुरुषों की रक्षा, पृथ्वी के भार का नाश, धर्म की स्थापना तथा कंस आदि संपूर्ण दैत्यों का नाश करने के लिए इनका अवतार हुआ है। उक्त कार्यों के लिए समस्त देवताओं तथा महात्मा मुनियों ने इनसे प्रार्थना की थी। उसी के अनुसार ये वर्षा काल में आधी रात के समय देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। उस समय वसुदेव जी ने कंस के भय से रात में ही अपने पुत्र भगवान श्रीहरि को तुम्हारे घर में पहुंचा दिया। उसी समय यशस्विनी यशोदा को भी माया के अंश से एक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई थी। उसी ने संपूर्ण ब्रज को नींद में बेसुध कर दिया था। यशोदा जी भी मूर्छितावस्था में पड़ी थी। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को तो यशोदा की सैया पर सुला दिया और स्वयं उस कन्या को लेकर वे मथुरा की ओर चल दिए। कन्या को देवकी की सैया पर रखकर ये प्रसव घर से बाहर निकल गए। देवकी की सैया पर सोई हुई कन्या शीघ्र ही रोने लगी। उसका जन्म सुनकर दानव कंस सहसा आ पहुंचा और उसने कन्या को लेकर घुमाते हुए पत्थर पर पटक दिया, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और 8 भुजाओं से युक्त हो गंभीर वाणी में कंस से रोषपूर्वक बोली, ओ नीच दानव, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो संपूर्ण देवताओं के ईश्वर और पुरुषोत्तम हैं, वे तुम्हारा वध करने के लिए ब्रज में जन्म ले चुके हैं। यूँ कहकर महामाया हिमालय पर्वत पर चली गई। तभी से वह दुष्टात्मा भय से उद्विग्न हो गया और महात्मा श्री कृष्ण को मारने के लिए एक एक करके दानवों को भेजने लगा। बालक होने पर भी बुद्धिमान श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही सब दानवों को मौत के घाट उतार दिया है। इन परमेश्वर ने अनेक अद्भुत कर्म किए हैं। गोवर्धन धारण, नागराज कालिया का निर्वासन, इंद्र से समागम और संपूर्ण राक्षसों का संहार आदि सारे कर्म श्री कृष्ण के ही किए हुए हैं। ये बात नारद जी के मुँह से सुनकर कंस अत्यंत भय से व्याकुल हो उठा है। महाबाहु बलराम और श्री कृष्ण बड़े दुर्धर्ष वीर हैं, इसलिए इन दोनों को वहीं बुलाकर वह बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवा डालना चाहता है अथवा पहलवानों को भिड़ाकर इन्हें मार डालने को उद्यत है। श्री कृष्ण को बुला लाने के लिए ही उसने मुझे यहाँ भेजा है। यही सब उस दुष्ट दानव की चेष्टा है जिसे मैंने बता दिया। अब आप समस्त ब्रजवासी दही घी आदि लेकर कल सवेरे धनुष यज्ञ का उत्सव देखने के लिए मथुरा में चले। बलराम, श्री कृष्ण और समस्त गोप को राजा के पास चलना है। वहाँ निश्चय ही कंस श्री कृष्ण के हाथ से मारा जाएगा। अतः आप लोग राजा की आज्ञा से निर्भय होकर वहाँ चलिए। इतना कहकर बुद्धिमान अक्रूर चुप हो गए। उनकी बातें बड़ी ही भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उन्हें सुनकर नंद आदि समस्त बड़े बूढ़े गोप भय से व्याकुल हो दुख के महान समुद्र में डूब गए। उस समय कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको आश्वासन देकर कहा, आप लोग भय न करें। मैं दुरात्मा कंस का विनाश करने के लिए भैया बलराम जी तथा आप लोगों के साथ मथुरा चलूँगा। वहाँ दानव राज दुरात्मा कंस को और उसके साथ रहने वाले समस्त राक्षसों को मारकर इस पृथ्वी की रक्षा करूँगा। अतः आप लोग शोक छोड़कर मथुरापुरी को चलिए। श्रीहरि के ऐसा कहने पर नंद आदि गोप ने बारंबार छाती से लगाकर उनका मस्तक सूंघा। उन महात्मा के अलौकिक कर्मों पर विचार करके तथा अक्रूर जी की बातों को सुनकर उन सबकी चिंता दूर हो गई। तत्पश्चात यशोदा ने अक्रूर को दही, दूध, घी आदि से युक्त भांति भांति के पवित्र, स्वादिष्ट, मधुर और रुचिकर पकवान परोसकर भोजन कराया। उनके साथ बलराम, श्री कृष्ण, नंद आदि श्रेष्ठ गोप, अनेकों सुहृद, बालक और वृद्ध भी थे। यशोदा जी के दिए हुए रुचिवर्धक उत्तम अन्न को यादव श्रेष्ठ अक्रूर जी ने बड़े प्रेम से खाया। भोजन करने के पश्चात नंदरानी ने जल देकर आचमन कराया और अंत में कपूर सहित पान का बीड़ा दिया।
फिर सूर्यास्त होने पर अक्रूर जी ने संध्योपासना की। उसके बाद बलराम और श्री कृष्ण के साथ खीर खाकर वे उन्हीं के साथ शयन करने के लिए गए। दीपक के प्रकाश से सुशोभित श्रेष्ठ एवं रमणीय भवन में विचित्र पलंग बिछा था। स्वच्छ सुंदर बिछावन पर भांति भांति के फूल उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस पलंग पर भगवान श्री कृष्ण सोते थे, मानो शेषनाग की सैया पर श्री नारायण शयन करते हों। भगवान को शयन करते देख सहसा अक्रूर के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक पड़े। उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा। उन्होंने तमोगुणी निद्रा को त्याग दिया। वे भगवत भक्तों में श्रेष्ठ तो थे ही, अपने परम कल्याण का विचार करके भगवान के चरण दबाने लगे। उस समय वे मन ही मन सोच रहे थे, इसी में मेरे जीवन की सफलता है। यही जीवन वास्तव में उत्तम जीवन है। यही धर्म तथा यही सर्वश्रेष्ठ मोक्ष सुख है। शिव और ब्रह्मा आदि देवता, सनकादि मुनीश्वर तथा वशिष्ठ आदि महर्षि, जिनका दर्शन करना तो दूर रहा, मन से स्मरण भी नहीं कर पाते, वे ही भगवान लक्ष्मीपति के दोनों चरण इस समय मुझे प्राप्त हुए हैं। अहो, मेरा कितना सौभाग्य है। ये दोनों चरण शरद काल के खिले हुए कमल की भांति सुंदर हैं। भगवती लक्ष्मी अपने कोमल एवं चिकने हाथों से इनकी सेवा करती हैं। ये चरण परम उत्तम सुख स्वरूप है। इस प्रकार भगवान की सेवा में लगे हुए अक्रूर जी की वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। उस समय वे ब्रह्मानंद का अनुभव कर रहे थे। तदनंतर निर्मल प्रभात होने पर देवगण आकाश में खड़े हो भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान शयन से उठे, उठकर विधि पूर्वक आचमन किया। फिर परम बुद्धिमान बलराम जी के साथ जाकर माता के चरणों में नमस्कार किया और मथुरा जाने की इच्छा प्रकट की। यशोदा जी दुख और हर्ष में डूबी हुई थी। उन्होंने दोनों पुत्रों को उठाकर बड़े प्रेम के साथ छाती से लगा लिया। उस समय उनके आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने दोनों महावीर पुत्रों को आशीर्वाद दिया और बार बार हृदय से लगाकर विदा किया। अक्रूर ने भी हाथ जोड़कर यशोदा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाभागे, अब मैं जाऊंगा, मुझ पर कृपा करो। ये महाबाहु श्री कृष्ण महाबली कंस को मारकर संपूर्ण जगत के राजा होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अतः देवी, तुम शोक छोड़कर सुखी हो। ऐसा कहकर अक्रूर जी नंदरानी से विदा ले बलराम और श्री कृष्ण के साथ उत्तम रथ पर आरूढ़ हुए और तीव्र गति से मथुरा की ओर चले। उनके पीछे नंद आदि बड़े बूढ़े गोप भांति भांति के फल तथा बहुत से दही घी आदि लेकर गए। श्रीहरि को रथ पर बैठकर उसे जाते देख समस्त गोपांगनाएं भी उनके पीछे पीछे चली। उनका हृदय शोक संतप्त हो रहा था। वे हा कृष्ण कृष्ण, हा गोविंद कहकर बारंबार रोती और विलाप करती थी। श्रीहरि ने उन सबको समझा बुझाकर लौटाया। उनके नेत्रों में आंसू भरे हुए थे। वे दीन भाव से रोते हुए खड़ी रही। इसके बाद अक्रूर जी ने अपने दिव्य रथ को ब्रज से मथुरा की ओर बढ़ाया। शीघ्र ही यमुना के पार होकर उन्होंने रथ को किनारे खड़ा कर दिया और स्वयं उससे उतरकर वे स्नान तथा अन्य आवश्यक कृत्य करने की तैयारी करने लगे।